हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। ज्योमेट्री का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10 आज करेंगे इस वीडियो में 131 क्वेश्चन नंबर से। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको फायदे हो रहे होंगे। सवाल देखते हैं। एक 131 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि ए और बी दो वृत्त के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं ए बी को पी पर मिलती है तो पी द्वारा विभाजित करती है। तो बताइए कि कैसे विभाजित करती है। मतलब कि दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या दिया हुआ है 5 और 2 और दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ पर ये भी नहीं कहा है कि दोनों वृत्त काटता है, क्या करता है, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन दो वृत्त हैं जिसमें कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे से छोटी है। एक 3 है तो एक 2 है। तो मैं जब कहीं नहीं रहा स्पर्श कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा दूर ले लेता हूँ। मैं दूसरा वृत्त थोड़ा सा दूर ले लिया। एक की त्रिज्या 5 है, दूसरे की त्रिज्या 2 है। दोनों वृत्त के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यानी डायरेक्ट टेंजेंट की बात कर रहा है। इस पर एक डायरेक्ट टेंजेंट खींचिए तो बोलता है कि डायरेक्ट टेंजेंट और ए और बी केंद्र है इनके, ए और बी केंद्र है इनके। तो ए बी को बढ़ाने पर जो मिला है ए बी को बढ़ाइए और स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा को बढ़ाई हुई ए बी को पी पर काटती है। स्पर्श रेखा जो है सो इसको पी पर काटती है। मान लीजिए पी पर काट रही है, ठीक है। तो पी विभाजित करता है पी पर काटती है तो किस अनुपात में पी विभाजित करता है। ये 90 डिग्री है तो पी किस अनुपात में विभाजित करता है इन दोनों को। सबसे पहले तो ए और बी को पी बाह्य रूप से काटती है। आपको पता है ना, ए बी के बाहर में अगर स्थित है पी तो ये बाहर में काटती है, बाह्य रूप से काटेगी। इसको किस अनुपात में काटती है? ये काटेगी ए पी अनुपात पीबी में, ठीक है। ए पी अनुपात पीबी में काटेगी, ये बाह्य रूप से काटेगी और ए पी अनुपात पीबी। इसको बोलते हैं कि बाह्य रूप से विभाजित करना, एक्सटर्नली डिवाइड करना। बाह्य रूप से विभाजित करना क्या बोलते हैं इसको? एपी अनुपात पीबी में काटेगी बाह्य रूप से जब भी कोई बिंदु बाहर में है तो, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। ये कहता है कि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बोलता है किस अनुपात में काट रहा है। देखो, अगर ये स्पर्श रेखाएं हैं तो ये 90 तो बना रहा होगा और जब 90 बनाएगा और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई नाम ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे काट रहा है। ये एम और एन पर काट रहा है मान लेते हैं। तो पता है आपको ट्रायंगल जो है ना आपका पी एन बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एम ए से। पी एन बी सिमिलर हो जाएगा पी एम ए से और जैसे सिमिलर होगा तो ये दिखेगा आपको कि भुजाओं, ये ट्रायंगल आपका जो भुजा का अनुपात जो दिया हुआ है वो आप देख रहे होंगे कि एम अनुपात कौन सा? एन बी आपको दिख रहा होगा, पी एन बी और पी एम ए। तो पी एम अनुपात, ये एन बी अनुपात एम ए जो है सो 5, एन बी अनुपात एम ए यानी कि एम ए जो है सो आपको 5 है और एन बी जो है सो 2 है। समझ में आ रहा बात? अब ये कह रहा है कि इसके साइड जो होंगे एम ए 5 और एन बी 2 के रेशियो में होंगे। अगर आपको निकालना है पी ए अनुपात पी बी, क्या निकालना है आपको? पी ए अनुपात पी बी। तो जरा सा केयर कीजिएगा, पी बी यहाँ 2 है
और पी ए यहाँ पर 5 है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पी पॉइंट है तो पी ए यानी कि 5:2 में बाह्य रूप से काटती है, 5:2 में। एपी यानी कि 5, एपी इसका कोरेस्पॉन्डिंग साइड पी ए है ना, पी ए 5 और पी बी 2। चूंकि हमें दे रखा था एनबी और एमए का अनुपात, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो पी एक्सटर्नली काटेगा किसको, एबी को, किस अनुपात में, एपी अनुपात पीबी में, जिसको 5:2 कहेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। तो इस तरह का क्वेश्चन देता है और ये बेहतरीन सवाल है जिसमें कि सर्किल और सिमिलरिटी को यूज किया है, ऊपर से कॉन्सेप्ट को यूज किया है। ये समझना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण सिमिलर हो गया है, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं रेडियस पर 90 डिग्री पर काटती है कि नहीं। बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि 132 दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं और पी क्यू एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उन जो दोनों वृत्तों को पी और क्यू पर स्पर्श करती है। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करेंगे, टू सर्कल दूसरे को बाहर से स्पर्श करेंगे और एक इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पी और क्यू पर स्पर्श करती है। ये पी और क्यू पर स्पर्श करती है और तदनुसार एपी क्यू का कितने के बराबर है होगा। अब जरा सा सोचिए, पी ए क्यू स्पर्श करती है और कहां पर स्पर्श कर रही थी, पहले ए बिंदु पर, ये ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है। पूछता क्या है, पी ए क्यू, यानी कि अगर ये दोनों का कॉमन टेंजेंट पी क्यू है और ये वृत्त ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है, तो आपको बताना है कि भैया पी ए क्यू कितना होगा। वैसे तो देखकर ही पता लग रहा होगा कितना हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है। बताइए, देखकर पता कितना लग रहा है, कमेंट कर सकते हैं आप इसमें। पी ए क्यू कितने के बराबर होगा ये देखकर पता लगा सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अगर मुझे इसका ऑथेंटिक आपको समझाना है तो मैं ले लूंगा सेंटर और या फिर कोई एक बिंदु ले लूंगा इस पर, ऐसा बिंदु जहां से कि ये स्पर्श खींचा जा सके, जहां से कि ये दोनों वृत्तों पर के कॉमन टेंजेंट खींचा जा सके, दोनों वृत्तों पर के कॉमन टेंजेंट, ऐसा लूंगा कि दोनों वृत्तों पर कॉमन टेंजेंट खींच सके। और आपको ये जानकर जानते होंगे ये कि अगर ऐसा है तो ये दोनों और ये तीनों बराबर होंगे। यानी कि ऐसे में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु ऐसा ले लिया हमने जिसका नाम एम है और वहां से इसकी जो दूरी है सो सबके क्या हो रहा है, बराबर होगा, क्योंकि स्पर्श होगा। अब स्पर्श होगा तो ऐसे केस में जानते हैं पी एम बराबर एम ए बराबर एम क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी एम बराबर एम ए बराबर एम क्यू हो जाएगा। क्यों पता है, हम ऐसा बिंदु ही लिए हैं जिससे कि स्पर्श खींचा जा सके, यानी कि ऐसे स्पर्श करे। तो जब इस पर स्पर्श करे तो स्पर्श रेखाएं तो बराबर होती हैं, तो पी ए बराबर कौन हो जाएगा, इस वृत्त पर क्या स्पर्श रेखाएं, पी ए बराबर एम ए, और फिर इस पर क्या स्पर्श रेखाएं भी एम ए बराबर ए क्यू, तो तीनों बराबर हो जाएंगे। और अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये जो कोण होगा ए पी ए क्यू आपको 90 डिग्री का होगा, है कि नहीं। ये 90 डिग्री का हो जाता है ऐसे केस में। क्यों हो जाता है सर, आपको बताया गया है पहले कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, है ना। और आपको सभी का योग देखिएगा तो थीटा प्लस अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा ना, थीटा थीटा ये थीटा थीटा 2 थीटा और 2 अल्फा बराबर 180, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री, यानी कि हो जाता है 90 डिग्री। लेकिन हाँ, ऐसा बिंदु लेना होगा जहां से कि स्पर्श रेखा खींच रहे हो तो दोनों पर स्पर्श होता हो, और तो ये बिंदु से मिलता हो, स्पर्श होता हो, ये तिरछा और नहीं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये तीनों बराबर लेना होगा। अगला सवाल देखता हूं। दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु P से P पर बाहर से स्पर्श करते हैं।
एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उन दोनों वृत्तों को Q और R बिंदु पर स्पर्श करती है। दो वृत्त एक दूसरे को P पर बाहर से स्पर्श करते हैं। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा उन दोनों वृत्तों को क्रमशः Q और R पर काटती है। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से P बिंदु पर स्पर्श करती है और एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा Q और R पर स्पर्श करती है। Q और R पे स्पर्श करती है। तो फिर एक Q बिंदु, ये सेम क्वेश्चन हो गया ना, सेम क्वेश्चन हो गया कि QPR का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाता है हमको 90 डिग्री। आपको अभी ही बताया गया ये 90 डिग्री हो जाता है। आंसर हो जाएगा ए। 134 नंबर देखिए, 134 नंबर में दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से P पर स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से P पर स्पर्श करते हैं और दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ एक स्पर्श रेखा दे रखा है AB। चलिए इसका AB ले लिए, उभयनिष्ठ वही सवाल लगता है कि फिर से है, ये देख लीजिएगा। AB स्पर्श रेखा है, A और B पर काटता होगा, ये स्पर्श करता होगा, है ना। और P कहाँ पर स्पर्श करते हैं, बाहर से, ये P पर बाहर से स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है। अब आपको ये पता है कि ये वाला हो जाता है 90, याद हो गया, 2-3 बार देख लिया आप, ये 90 हो जाता है। और ये PA आपको PAB दिया हुआ है आपका 35, पता है ये इसका कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा आंसर। ये आपने की ये वाला हो जाएगा 155 होगा, तभी तो ये 90 हो पाएगा, है कि नहीं। ये 90 हो जाता है पक्का अगर स्पर्श रेखा ऐसे करे तो। मुझे लगता है कि दिख रहा होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल, ध्यान दीजिएगा। दो वृत्त के केंद्र से गुजरना है और दोनों आप वृत्तों एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं और एक दूसरे को केंद्र से गुजरते हैं और त्रिज्या उनका आर दिया हुआ है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालिए। ये वाला जीवा आपको पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये दोनों केंद्र से गुजरते हैं एक दूसरे के, तो यानी कि दोनों के केंद्र से क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्याएं दोनों की बराबर हैं, तभी तो दोनों के केंद्र से जा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये जो आपका रेडियस होगा ये दोनों के लिए आर होगा, ठीक है। मान लीजिए दोनों आपका केंद्र ए और बी है, ए और बी आपका ये केंद्र है और पी और क्यू पर काटता है मान लीजिए, और ये यहां पर एम पर आपको ऐसे है। तो आपको बताया गया है हर बार कि देखो भाई ये दोनों आपका होता है सो बराबर होता है। जीवा जो होगा उस पर सेंटर से मिलाएंगे तो लंब भी होगा और बराबर भाग में जीवा को बांटेगा, कॉर्ड को बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है। मुझे निकालना है क्या, अब आप जानते हो सॉरी, चूंकि ए से मिलाएंगे अगर पी को, यानी सेंटर से मतलब जहां पर काट रहा है वृत्त उसको मिलाएंगे, सेंटर से जहां पर काट रहा है वृत्त उसको मिलाएंगे, तो आप देखिएगा ना, तो ऐसे में तो सभी त्रिज्या ही हो गए ना। ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस थी है, ठीक है। तो सब रेडियस हो गया बराबर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, समबाहु त्रिभुज हो गया। और अगर सभी ये आप देख रहे होंगे कि ये तीनों बराबर हो जाएंगे, कि ये एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं, तो ये भी तो रेडियस हुआ और ये भी रेडियस ही हुआ, सभी रेडियस हो गए, क्योंकि ये केंद्र से यहां तक की दूरी रेडियस ही तो होगा, सब रेडियस हो गया। और इसके कारण ये सब 60-60 डिग्री का हो गया। लेकिन ऊपर से जो जीवा आ रही है, ऊपर से जो जीवा आ रही है, पीएम नाम है इसका, जीवा का आधा पीएम है, तो आपको पीएम की लंबाई पता होना चाहिए। 60 डिग्री के लिए समबाहु त्रिभुज के लिए ये वाला 3 होता है, तो भुजा 2√3 होता है। समबाहु त्रिभुज के लिए याद है ये 3 होता है, तो भुजा 2√3 होता है। √3 होता है भुजा का अनुपात। अगर माध्यिका यानी ऊंचाई 3 है तो भुजा 2√3 होता है। ICMS में आपको बताया गया है कि माध्यिका और साइड में क्या अनुपात होता है, 1 2 3 2√3, यानी कि माध्यिका 3 का है ना, तो साइड 2√3 का हो जाएगा, तो 2√3 का है, क्योंकि 60 के अनुसार से ड्राइव होता है। अब हमारा यहाँ रेडियस कितना दिया हुआ था, अच्छा,
तो यानी कि कहने का मतलब कि ये हमारा जो ये √2√3 अगर मान लेते हैं तो ये वाला 3 अनुपात होगा और ये इधर भी 3 अनुपात होगा। कितना? ये वाला भी 3 अनुपात, नीचे वाला भी तो 3 अनुपात हो जाएगा, ये भी 3 अनुपात होगा और ये भी 3 अनुपात होगा। तो आप समझिए 3 3 6 निकालना है हमको, 2√3 रेडियस देल है, यानी कि r बराबर 2√3 बराबर r, तो मुझे निकालना है 6, चूंकि PQ की लंबाई निकालना है। PQ को मैंने माना है जीवा, यानी कि PQ को निकालना है, तो जीवा की लंबाई बराबर, अच्छा साइड ये रेडियस है कि नहीं है समबाहु त्रिभुज का, ये जो जा रहा है आपका B से P, तो ये तो रेडियस है, यानी कि 2√3 बराबर r हुआ और आपको निकालना है पूरा जीवा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और कटेगा तो मिलेगा √3 × r। और ये ध्यान देना है बाबू कि √3 × r, आंसर इसका होगा √3 × rb। याद भी रखना है इसको कि कभी भी दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से जाए तो उसकी त्रिज्या का √3 गुना हो जाता है जीवा, त्रिज्या का √3 गुना हो जाता है जीवा। क्या हो जाता है? त्रिज्या का √3 गुना हो जाता है जीवा, यानी त्रिज्या कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसका √3 गुना जीवा की लंबाई हो जाएगा। ये ड्राइवेशन आपको करना नहीं पड़ेगा, आपको बस इतना याद रखना है कि कभी भी दो वृत्तें एक दूसरे के केंद्र से जाती हैं, कभी भी लिख लीजिएगा इसको, यदि दो वृत्तें एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरेंगी तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा जो है, कॉमन कॉर्ड जो है, उसकी लंबाई रेडियस का √3 गुना होगा, त्रिज्या का √3 गुना होगा। समझ में आ रहा बात? अब देखो यहां पर जितने सारे सवाल हैं, बेहतरीन सवाल दिए हुए हैं, अगर आप बढ़िया से देखोगे तो एक एक सवाल बहुत बढ़िया है। 136 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये कह रहा है कि दो वृत्त है 15 सेंटीमीटर और 20 त्रिज्या वाले, जो एक दूसरे के जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 दिया हुआ है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकालिए। दो वृत्त हैं जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 दिया हुआ है। पहले तो ये बताइए कि ये काटेंगे कि नहीं। 15 सेंटीमीटर एक वृत्त की त्रिज्या है और दूसरे की 20 सेंटीमीटर। अगर ये स्पर्श भी करते ना तो 15 स्पर्श भी करते तो जानते हैं केंद्र की दूरी कितना हो जाता, इधर हो जाता 15, ये 20 और इसका हो जाता है 15, यानी कि स्पर्श भी करते तो 35 दूरी होता, लेकिन इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 25। इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्पर्श नहीं कर रहे हैं और कम होना चाहिए, 35 नहीं होना चाहिए, तो कम होगा, तो इसका मतलब कि ये दोनों काटे होंगे। यानी कि एक की त्रिज्या 15 है और एक की त्रिज्या 20 है, तो दोनों एक दूसरे को निश्चित तौर पर काटते होंगे, तभी उनके केंद्रों के बीच की दूरी, चूंकि केंद्रों के बीच की दूरी तभी ऐसा हुआ होगा, कम हुआ होगा। रेडियस के योग से आपको बताए हैं, त्रिज्याओं के योग से अगर दूरी कम है इसका मतलब कि दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। त्रिज्याओं की दूरी 20 और 15 है और त्रिज्याओं की दूरी 20 और 15 है, बाहर से खुलेगा, हाँ, दूरी से अगर बड़ा है केंद्रों के बीच की, यानी कि दोनों इंटरसेक्ट करेगा। छोटा है इसका मतलब है कि कुछ दूरी ज्यादा है, मतलब स्पर्श नहीं करेगा, और अगर बराबर है तो इसका मतलब समझना है कि स्पर्श करेगा। तमाम केस बताए हैं, अगर ये बराबर हो जाता है इसका मतलब है कि स्पर्श कर रहा होगा, लेकिन अगर ये दोनों का योग से बड़ा हो जाता है, कौन? दोनों के योग से बड़ा हो जाता है दूरी, इसका मतलब है कि ये स्पर्श भी नहीं करेगा, थोड़ा दूर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सवाल पर कि 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 दिया हुआ है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितना होगा? ये कॉमन कॉर्ड की लंबाई की बात कर रहा है, ये वाला जो कॉर्ड हुआ ना, ये कॉमन कॉर्ड। और आपको जैसा कि पता है कॉमन कॉर्ड ये जो काटता है ये बराबर बराबर में काटता है, 90 पर भी काटता है। क्लियर है बात ये सब सारा? अब यहां पर देखिए ये वाला ये स्पर्श करेंगे, मान लो कि यहां से स्पर्श करेगा या काटेगा, वो तो बाद की बात है, मैं बताता हूं। पहले तो ये यहां पर ऐसे सेंटर से मिलाए होंगे, ऐसे हुआ होगा। याद रखिए सेंटर से मिलाने पर कोई जरूरी नहीं कि जीवा 90 बनाए, लेकिन टेंजेंट हमेशा 90 बनाता है। वैसे यहां पर ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या इसका, सॉरी छोटा वाला, ये 20 दिया हुआ है बड़ा वाला वृत्त का, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या ये दिया हुआ है और इसका दिया है 15 सेंटीमीटर, और इसके बीच की दूरी दिया हुआ है, मान लीजिए सेंटर का नाम दे देते हैं यहां पर AB, और ये मान लीजिए काटता है PQ पर,
और एम इसका सेंटर है, मान लेते हैं अपने से एम यहां पर कटान बिंदु है, इसके एम कटान बिंदु है। अब जरा सा सोचिए, क्या नहीं लगता कि ए बी बराबर 25 दिया हुआ है तो ट्रिपलेट है, ए बी बराबर 25 दिया हुआ है, अगर ये पूरा 25 दिया हुआ है तो ये ट्रिपलेट है। मतलब कि ऐसा फिगर आपको दिख रहा होगा जी। यानी कि आपको 20 दिया है और ये 25 दिया है, सॉरी 20 दिया है और ये 15 दिया हुआ है, और ये आपका 25 दिया हुआ होगा, 25 दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या नहीं दिख रहा है, 20 15 25। और इसके शीर्ष से अगर लंब डालेंगे, शीर्ष से अगर लंब डालेंगे तो यहां पर आपको ये वाला जो लंब है आपका, ये नाम है पी ए बी, और ये वाला है आपका एम, है ना। और आपको पीएम का दुगना पीक्यू है, जीवा की जो लंबाई है ना वो पीएम का दुगना है ना। जीवा जो कि पीक्यू है वो क्या है भाई, पीएम की दुगना है। अब पीएम की लंबाई कैसे निकले, आपको बताया गया है बाबू ऐसे केस में कि अगर मान लो कि इसको मानते हैं आप ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं एक्स, और इसको मानते हैं वाई, और इसको मानते हैं पी, ये जो है ना, तो पी स्क्वायर ये पी लेंथ की है मान लो, तो पी स्क्वायर बराबर होता है एक्स इंटू वाई है, या फिर आपको हाँ पी स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई होता है, या आपको निकालना है पी, तो यहां पर हमें हाँ पी स्क्वायर बराबर ए बी, या फिर एक और है पी स्क्वायर बराबर एक्स वाई होगा, या फिर अगर लेंथ ए और बी दिल है ना तो पी इंटू, इसको बोलते हैं पूरा सी बोलते हैं, मानते हैं पूरा क्या मानते हैं सी, तो पी इंटू सी बराबर ए इंटू बी। ये तमाम थ्योरम आपको क्लास में बताए हुए हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें निकालना होता तो यही वाला यूज करूंगा, ये वाला P इंटू सी, यानी कि PM इंटू सी का मतलब 25 और बराबर ए बी, यानी कि 15 गुने 20 गुने 15 हो जाएगा, और 15 दूनी 30, 300, और 300 बटा 25, तो PM बराबर हो जाता है 12। समझ में आ रहा है बात। 15 दूनी 30, 300 बटा 25, तो 25 चौका 100 और 4 12, यानी पीएम की लंबाई कितना हो जाएगा आपको 12, जो पीक्यू की लंबाई जीवा की लंबाई है 2 गुने 12, तो 12 दूनी 24 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आप समझिए कि अगर कोई दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, सबसे पहले ये बात ध्यान दीजिए, अगर दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, केंद्र से जाते हैं, तब तो उनकी जो कॉमन जीवा होगा उसको √3 इंटू आर होगा। लेकिन ये सवाल भी बहुत पूछता है, और जिसको भी, चूंकि ये देखो ये सवाल केवल वृत्त का है नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी बताएंगे उसमें है आपको, और वहां पर ये सब सारे थ्योरम बताए गए हैं, तो बड़ा यूज होता है ये। जो बच्चा बढ़िया से नहीं पढ़ा हुआ होगा तो उसको ये मुश्किल हो जाता है, डायग्राम बनाते बनाते ही समाप्त हो जाता है समय, ठीक है। लेकिन अगर किसी का पढ़ा हुआ है तो फटाफट नजर आ जाएगा उसको। और मैं जैसा कि बताता हूं कि पैकेज में जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, ये सब रिपीट करता है, और इसका एक लेवल भी है। तो क्या होगा लंबाई जीवा की, याद रखिएगा जब भी ऐसा होगा तो जी हाँ, यहाँ पर लकीली 90 डिग्री का बन गया, नहीं बनता तो फिर दूसरे उपाय से हम करते, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ सीन आता, ये वाला एक कर्ण होता और ये आधार होता, उसके अनुसार से निकालते, लेकिन यहाँ पर पूरा फिट बैठ गया इस पे, चूंकि ये 20 15 और 25 ट्रिपलेट हो गया था, तो ऊपर वाला 90 अपने आप हो गया। जानते हैं अगर ये 25 ना देके मान लीजिए 24 देता था तो ट्रिपलेट नहीं होता, तो ऊपर वाला 90 नहीं होता, यहाँ पर 90 हो गया तो काम बन गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। सवाल 137 कहता है कि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर दो वृत्त एक दूसरे के जीवा की लंबाई 50 है, तो मुझे लगता है कि इसी का दिया हुआ है, ये 15 20 था और 25 था, ये दिया हुआ है 30 40 और 50, 15 का दुगना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 48। इसका आंसर हो जाएगा कितना 48, क्योंकि उसका 24 हो रहा था,
इसका 24 हो रहा था और इसी का जस्ट दुगना साइड दे दिया है। 15, 20, 25 की जगह पर 30, 40 और 50 दिया हुआ है। तो इसका जीवा की लंबाई वैसे ही करेंगे, दो वृत्त ऐसे होंगे और ये दोनों ऐसे काट रहे होंगे और एक जीवा ऐसा होगा और इसके सेंटर से लंब डाल रहे होंगे, ये ऐसे हो रहा होगा। ये आपको मान लीजिए कि 40 है और ये 30 है तो ये 50 है, तो जाहिर सी बात है कि ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट है तो ये वाला 90 होगा, ऊपर वाला भी 90 होगा और ऐसे केस में आपको इसकी लंबाई निकल जाएगा, है ना। 40 गुने 30 बराबर 50 और जीवा का आधा यानी कि x मान लीजिएगा, तो 50 गुने x, जीवा का आधा x हो गया। तो यहाँ पर आपको 5 से 5, 5 8 40 8 3 24 हो जाएगा x। तो जीवा का आधा x हुआ तो पूरा जीवा हमारा, पूरा जीवा की लंबाई 24 गुने 2 यानी 24 दूनी 48 हो जाएगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आएगा। इसके पहले वाला अगर देखे होंगे तो देखो, अगर चीजें जानते हैं तो ज्यादा समझना नहीं है, बस स्पष्ट लिख देना है और आंसर आ जाना है, लेकिन पहले उसके पहले समझना होगा बहुत सारे। दो बराबर एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हो तो वृत्त की त्रिज्या 5 है। तो अभी बताए हैं कि जब भी दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर क्रॉस करे और अगर ऐसे केस में आपसे जीवा की लंबाई पूछ दे तो याद रखना है जीवा की लंबाई जो होगा सो √3 इंटू त्रिज्या होगा, यानी कि √3 इंटू रेडियस होगा और √3 इंटू रेडियस यानी कि √3 आपका है और रेडियस 5 दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 5√3a। कभी भी एक दूसरे के केंद्र से जाती हो तो याद रखिएगा, पूछता है बहुत। सवाल 139, दो प्रतिच्छेदों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है, दो प्रतिच्छेद बिंदु है, वृत्त है। यदि उन वृत्तों की व्यास 39 और 26 दिया हुआ है, व्यास दिया 39 और 26 यानी कि एक 39 का है, 26 का है और दोनों का जीवा दिया हुआ है। तो जरा सा सोचिए कि ये यहां पर से मिल रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। एक की त्रिज्या दिया हुआ है 39/2 और एक की त्रिज्या दिया हुआ है 13 दूनी 26 ना, और जीवा की लंबाई दिया हुआ है, ये जीवा की लंबाई दिया हुआ है आपका, इस जीवा की लंबाई दिया हुआ है आपका 24, यानी कि जाहिर सी बात है ये तो 90 पक्का होता है। ये वाला 90 होगा कि नहीं होगा इस पर डिपेंड करेगा कि ट्रिपलेट है कि नहीं है, लेकिन ये तो पक्का 90 होता है। सेंटर से मिलाने वाला और जीवा पर, ये जीवा को 90 दो भाग में बांटता है ये, ठीक है। अब समझिएगा, सॉरी। तो ये जो है आपका केंद्रों के बीच की दूरी मुझे निकालना होगा और यहां पर दिया हुआ है ये 12। क्यों 12? क्योंकि आधा 12, आधा ऊपर 12, आधा नीचे 12। जीवा पूरा 24 था तो आधा आधा में बांटता है। अब मुझे निकालना है इससे केंद्रों के बीच की दूरी। 39/2 है, 13 है। यहाँ पर 39/2 नहीं था, यहाँ पर कुछ और था, मुझे लगता है कि मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर केयर कीजिएगा। यहाँ पर 39 के जगह पर जानते हैं कुछ ठोस नहीं, चूंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर मैं बताता हूँ क्या है। सो ये 12, 13 है तो यहाँ तो 5 होना चाहिए वाला, ये तो तय बात है कि ये कितना होगा, 5, 12, 13 होगा, यानी कि ये वाला 5 होगा, ये आपको 5 होगा, 5, 12, 13। अब ये 12 है और ये 16 है, तो 3 चंगवार 16 नहीं, यानी कि 9 है। अगर 9 है तो 3 3 9, 3 चौका 12, तो 3 3 9, 3 चौका 12, तो 3 5 15। इसकी त्रिज्या 15 होता, 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाकर ये एग्जैक्टली आना चाहिए। मुझे जहां तक याद है, डेटा देख लीजिएगा, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 12 और 15 और 9 ट्रिपलेट होता है, 12 और 13 और 5 ट्रिपलेट होता है, तो 9 5 14 ये हो जाएगा, ठीक है। वहां पर 39 जो सेंटीमीटर दिया है वो गलत दिया है, वहां पर होना चाहिए कितना, 15 सेंटीमीटर। सुधार लीजिएगा इसको, 15 सेंटीमीटर यहां पर होना चाहिए, आप ध्यान रखें, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। हाँ जी, ध्यान दीजिए, ऊपर में 90 नहीं है बर, क्योंकि ये ट्रिपलेट पर नहीं है और हमको पता ही नहीं है कि ट्रिपलेट है कि नहीं, बस ये वाला 12 है, यानी कि सेंटर से जो मिलाएंगे से दो भाग में बांट देगा, ये तो तय बात है। 39 एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 कहता है 5 सेंटीमीटर को एक समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। अगर केंद्र से नहीं जा रहे हैं, अगर एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं, ठीक है, दोनों की त्रिज्या 5 ही है।
यदि ए बी बराबर 8 हो तो उन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी? ए बी बराबर 8 है, दोनों के केंद्र एक दूसरे को ए और बी पर काटते हैं। चलिए ठीक है, ए और बी पर काट दिए और ए बी बराबर 8 दिया, यानी कि जीवा की लंबाई कितना दिया? 8, और त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पर 5 5, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 5 5 दिया, लेकिन ये 5 है और ये 5 है और ये 8 है। अच्छा 8 है तो ऊपर वाला जानते हो कितना होगा? 4 भाग होगा ना, ऊपर 4 होगा और नीचे भी 4 होगा। और आप जैसा कि जानते हो कि ये 90 पर काटता है और ऊपर वाला बराबर होता है नीचे के, ठीक है, तो ऊपर 4 तो नीचे भी 4 लेना होगा। तो 4 है और 5 है तो ये तो हो गया 3, यहां से यहां 3 होगा, और ये भी 4 है और 5 है और 90 डिग्री है अगर, तो इधर वाला होगा 3। तो क्या पूछ रहा है? तो उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो 3 और 3 6 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है बात? मुझे लगता है कि बातें स्पष्ट हुई हैं और आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।